आज की जो ये रेसिपी है सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है। सर्दियों में अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर सुन्न हो जाना जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये लड्डू आपको कई सारी बीमारियों को दूर रखने में मदद करेगा। पुराने घाव को भी भरने में मदद करता है, डाइजेशन भी इससे ठीक रहता है। अनगिनत फायदे हैं इन लड्डुओं के। नमस्ते। मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है। और इस हल्दी को सबसे पहले पानी में अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है, गंदगी होती है, वो साफ हो जाएगी। जहाँ से सब्जी लेते हैं वहाँ ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इसको छीलना है, तो छीलने से पहले हथेली को ऊपर नीचे ऑयल लगाकर चिकना कर लेंगे। ऐसा करने से हाथ बहुत ज्यादा पीले नहीं होंगे, नहीं तो क्या होता, बहुत ज्यादा पीले हो जाते हैं हाथ। चाकू से खुरचते हुए हल्दी के ऊपर वाले छिलके को अलग कर लेंगे। आप पीलर से भी हल्के हाथों से छील सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा छिलका मोटा नहीं निकालना है इसका। ये कच्ची हल्दी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ये लीजिए, सारी हल्दी हमने छील ली है। अब इस हल्दी को कद्दूकस करना है, तो कद्दूकस करने से पहले हमने कद्दूकस को हल्का सा ऑयल लगाकर चिकना कर लिया है, जिससे ये पीला ना हो। ग्रेट करते हुए ये देखिए, सारी हल्दी हमने कद्दूकस कर ली है। अब इसको हम साइड में रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। ऑयल लगाने की वजह से हाथ जो है बहुत ज़्यादा पीले नहीं हो पाए हैं। ये हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डाल रहे हैं। घी के पिघल जाने के बाद इसमें हम थोड़ी सी मेवा डालेंगे। सबसे पहले मेवों में हम थोड़े से एक साथ काजू, बादाम और अखरोट डाल रहे हैं। और इनको लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इन पर हल्का सा सुनहरा रंग नहीं आ जाता है। लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए इनको चलाएंगे हम। इसमें हमने जो ये मेवा डाली है वो अंदाज से ही डाली है, लगभग आधा आधा कप तीनों मेवा होंगी। ये मेवा अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इनको हम अब कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। आपके पास जो मेवा हो उसको घी में हल्का सा फ्राई करके इन लड्डुओं में डाल सकते हैं। जो मेवा डाली हो, जितनी डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारी मेवा जैसी हमने डाली है उसी तरीके से लेनी है। पहले वाली मेवा फ्राई करने के बाद जो घी बचा था उसमें हमने 1 कप मखाने डाल दिए, चलाते हुए फ्राई कर लिया है। अब ये क्रिस्प हो चुके हैं, तो कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं इनको। फिर से कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी डालकर मेल्ट कर लेंगे, और इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप किशमिश। चलाते हुए इनको फुला लेंगे। इस तरह से जब घी में फ्राई करके मेवों को लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू स्वादिष्ट भी बनते हैं और ताकतवर भी होते हैं। आज तो हम कच्ची हल्दी से लड्डू बना रहे हैं, वैसे कच्ची हल्दी को किसी न किसी तरह से जरूर खाना चाहिए सर्दियों में। किशमिश को कढ़ाई से बाहर निकालने के बाद आधा कप पतला लंबा कटा हुआ सूखा नारियल का गोला डाल दिया इसमें। अब इसको हम लो फ्लेम पर आधा से 1 मिनट के लिए चलाकर निकाल लेंगे। आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, गरी को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। गरी बहुत जल्दी जलने लगती है, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही चलाना है। ये देखिए, सारी फ्राई की हुई मेवा को हमने एक साथ कर लिया है। अब इस कढ़ाई में डाल रहे हैं फिर से 2 टेबल स्पून देसी घी। घी के पिघल जाने पर हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 कप गेहूं का छना हुआ आटा। आप चाहे तो इसमें आधा कप बेसन और 1 कप गेहूं का छना हुआ आटा डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर चलाते हुए इस आटे को भून लेंगे। आप चाहे तो थोड़े से घी में खाने वाले गोंद को डालकर हल्का सा फ्राई करके निकाल सकते हैं, और फिर ठंडा हो जाने के बाद उसको क्रश कर लें, और फिर जब लड्डू बनाएं तो उसको डालकर मिला लें। इस आटे का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और डाल देते हैं। ये हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून मगज को, और 2 टेबल स्पून खसखस यानी पोस्ता दाना को, 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब इन सबको हम आटे के साथ चलाकर हल्का सा भून लेंगे। सफ़ेद मिर्च आंखों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। अगर आपके पास ये ना हो तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आटा ये देखिए अच्छा सा भून चुका है, तो अब इसको हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। आटा परात में निकालने के बाद फिर से इसी कढ़ाई को पोंछ कर हमने गैस पर रख दिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी फिर से डाल रहे हैं। अब इसमें ग्रेट की हुई हल्दी को डाल देंगे। अब इस हल्दी को लो फ्लेम पर चलाते हुए इसका पानी सुखा लेना है। इन लड्डुओं को बनाने में हमने आधा कप देशी घी का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे आप इस हल्दी को चलाएंगे, वैसे वैसे इसका पानी सूखेगा, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ ये हल्दी सिकुड़ भी जाती है। अब ये हल्दी हमारी भुन चुकी है, और इसका कलर आप पहले की अपेक्षा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डार्क हो चुका है। अब इस हल्दी को हम आटे वाली परात में निकाल लेते हैं। इस समय ये हल्दी सूखी सी लग रही है। ये हमने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हम सारी मेवा डाल देंगे एक साथ। अब जार को कवर करके इसको हम दरदरा पीस लेंगे। मेवा को महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही रखेंगे, तभी ये लड्डू खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सारी पीसी हुई मेवा को हमने आटे में डाल दिया है, और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चलाकर। इससे सभी चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। अब हमने फिर से कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें हमने बाकी बचा हुआ देसी घी डाल दिया है। अब इसमें डाल रहे हैं 1.5 कप गुड़ को।
गुड़ को हम बारीक तोड़कर इसमें डाल रहे हैं, जिससे मेल्ट होने में आसानी रहती है, अच्छे से आराम से पिघल जाता है। गुड़ को लो फ्लेम पर चलाते हुए पिघलाना है, इससे तेज आंच पर नहीं पिघलाएंगे, नहीं तो गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा और गुड़ के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। सर्दियों में गुड़ फायदा करता है और गुड़ खाना भी चाहिए। गुड़ काफी हद तक पिघल चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर और 1 टेबल स्पून सौंठ को। इन दोनों को हम गुड़ में मिला लेंगे। सौंठ की वजह से हल्का सा तीखापन इसमें आता है, जो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इस वजह से इसको डालना बहुत जरूरी है, आप भी जरूर डालिएगा। ये गुड़ जो है पूरी तरह से पिघल चुका है, इससे ज्यादा इसको हम नहीं चलाएंगे, नहीं तो गुड़ के लड्डू आपके टाइट हो जाएंगे। अब इस गुड़ की चाशनी को हम आटे वाली परात में डाल देंगे। अभी ये गुड़ की चाशनी बहुत गर्म है, इसलिए इसको हाथ से नहीं मिलाएंगे, जल्दी जल्दी चम्मच से मिक्स कर लेंगे सबको, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद इसके लड्डू बांधना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है। जैसे ही ये मिक्सचर छूने लायक हो जाए, इसे हाथों से मिला लीजिए जल्दी जल्दी। अगर आप गोंद डाल रहे हैं तो इसी समय आपको गोंद डालना है और सबको मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से सारी चीजें मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लीजिए और मनपसंद साइज के आप इसके लड्डू बना लीजिए। अगर आपका लड्डू का ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो वापस से इसे कढ़ाई में डालिए, हल्का सा गर्म करके इसके लड्डू बना लीजिए। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और ये लीजिए, हमने दूसरा लड्डू भी तैयार कर लिया है। ये कच्ची हल्दी के लड्डू इतने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं कि न जाने कितनी सारी बीमारियों को आपसे दूर रखेंगे ये। एक लड्डू हर रोज गर्म दूध के साथ खाइए, आपको ज़रूर फायदा करेंगे ये। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।